राघवेश जी, ये गुप्त नवरात्रि क्या है? जैसा मैंने बताया, 2 गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं। सामान्यतः लोग इनके बारे में ज़्यादा नहीं जान रहे होते हैं, क्योंकि ये उत्सव प्रधान नवरात्रियाँ नहीं हैं, ये साधना प्रधान है। तो जो लोग साधक होते हैं, जो लोग ज़्यादा गंभीरता से पूजा पाठ कर रहे हों, अनुष्ठान कर रहे हों, वो लोग इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और इसका महत्व काफ़ी मान्य है साधक वर्ग में। अच्छा, तो ये शारदीय नवरात्र है। बिल्कुल सही समझिए आप, ये शारदीय नवरात्रि ही है। इसके आगे मैं बताना चाहूँगा कि नवरात्रि के प्रत्येक दिन की अधिष्ठात्री एक विशेष देवी होती हैं। प्रथमम, मेरे साथ बोलेंगी? जी। प्रथमम शैलपुत्री च, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, पंचमं स्कंदमात्येति, षष्ठम कात्यायनीति च, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि, सप्तमं कालरात्रि, महागौरी च अष्टमम, महागौरी च अष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री, नवमं सिद्धिदात्री, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानि एतानि नामानि ब्राह्मणैव महात्मना। नवरात्रि की प्रथमा को देवी शैलपुत्री, द्वितीया को ब्रह्मचारिणी, तृतीया को चंद्रघंटा, चतुर्थी को कूष्मांडा, पंचमी को स्कंद माता, षष्ठी को कात्यायनी माता, सातवें दिन सप्तमी को माता कालरात्रि, अष्टमी के दिन महागौरी माता और नवमी के दिन सर्व सिद्धि प्रदायिनी माता सिद्धिदात्री की अर्चना करनी चाहिए। राघवेश जी, हमारे दर्शक अवश्य इन सभी देवियों के बारे में विस्तार से जानना चाह रहे होंगे और इनकी विशेषताओं के बारे में भी। सबसे पहले मैं आरंभ करूंगा माता शैलपुत्री से। माता शैलपुत्री की स्तुति करेंगी मेरे साथ? चराचरेश्वरी त्वं हि, चराचरेश्वरी त्वं हि, महामोह विनाशिनी, महामोह विनाशिनी, मुक्ति भुक्तिदायिनी, शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्, मुक्ति भुक्तिदायिनी, शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। तो यह माता का पहला स्वरूप। आज प्रथम दिवस की पूजा में साधक को अपनी चेतना मूलाधार चक्र की शुद्धि में एकाग्र करना चाहिए। मूलाधार चक्र? हमारा शरीर जो है, इसमें ऊर्जा के 9 चक्र होते हैं, जो नवरात्रि के 9 दिनों से भी संबंध रखते हैं। इन 9 दिनों को हमें इन 9 चक्रों की जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसको माताओं की से कृपा मांग के हमें उनकी शुद्धि करनी चाहिए। और शायद आपके समझ में नहीं आया होगा, हमारे शरीर की चेतना जो है, ये सब ऊर्जा के केंद्र हैं, जो हमारे मेरुदंड के निचले हिस्से से लेके मेरुदंड के ऊपर सहस्त्रार तक जाते हैं। हमारी चेतना हमेशा ऊर्ध्वगामी रहनी चाहिए। हमारी चेतना नीचे से ऊपर की ओर प्रगति मार्ग पे बढ़ती रहनी चाहिए। उसके लिए क्या है कि जब हम नवरात्रि की साधना करते हैं, तो पहले दिन अपना चित्त जो है वो मूलाधार चक्र पर स्थिर करते हैं और माता से मांगते हैं उसकी ऊर्जा को संशोधित करने की शक्ति। और दूसरा होता है, उसके बाद जब ऊर्जा ऊपर जाती है, आता है स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, और सबसे ऊपर होता है
सहस्त्रार चक्र। आगे के एपिसोड में मैं सबकी विशेषताएं बताऊंगा।